स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ जगन्नाथ दास रत्नाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारी पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रत्नाकर का उद्धव शतक ब्रह्मगीत परंपरा का परमोज्जवल रत्न है, इस कथन की सावधान समीक्षा कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया है, ब्रह्मगीत परंपरा में उद्धव शतक का स्थान निर्धारित करते हुए उसकी काव्यगत विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। इसके बाद तीसरे तरीके से पूछा गया है, ब्रह्मगीत परंपरा में रत्नाकर के उद्धव शतक का स्थान निर्धारित कीजिए। फिर पूछा गया है, ब्रह्मगीत परंपरा में उद्धव शतक के वैशिष्ट्य के सम्यक निर्धारित कीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उद्धव शतक का और ब्रह्मगीत परंपरा में जो उद्धव शतक के बारे में अगर आपसे पूछते हैं, उसका स्थान निर्धारित करना है, कुछ भी पूछते हैं, तो आपको यही आंसर लिखकर आना है। ठीक है, आंसर देखिए, ब्रह्मगीत काव्य में भ्रमर को आधार मानकर गोपियों द्वारा निगुण भक्ति का खंडन और कृष्ण की सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, निगुण भक्ति का खंडन करके कृष्ण भक्ति यानी कि सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, उसे महत्व दिया गया है। ठीक है, ब्रह्मगीत परंपरा देखते हैं क्या है। ब्रह्मगीत की कथा वस्तु के मूल रूप का उल्लेख सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 46वें व 47वें अध्याय में मिलता है। भागवत के कुछ श्लोकों के अंतर्गत ब्रह्मगीत विषयक कथा का समावेश हुआ है। भागवत में भक्ति की अपेक्षा ज्ञान की महत्ता प्रदर्शित की गई है। भागवत के उक्त प्रसंगों को लेकर सूर ने 3 ब्रह्मगीतों की रचना की, किंतु परिवर्तित रूप में तीसरा ब्रह्मगीत अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन सा ब्रह्मगीत महत्वपूर्ण है? तीसरा। सूर ने भागवत के प्रसंग में मौलिक परिवर्तन यह किया कि उन्होंने भक्ति पर ज्ञान की विजय न दिखाकर ज्ञान पर भक्ति की विजय प्रदर्शित की है। क्या? भक्ति पर ज्ञान की विजय नहीं दिखाई है, क्या दिखाई है? ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाई है। यानी कि जो लोग योग साधना को मानते हैं, उन लोगों को क्या कहा है कि वो मूर्ति पूजन करे, वो ईश्वर को माने, वो मतलब भक्ति करे, तो उसके लिए एक आराध्य बनाए। ठीक है, एक आराध्य को मानकर फिर उसकी भक्ति करे। ठीक है, योग साधना को महत्व ना देकर इन्होंने जो ज्ञानाशी, मतलब योग साधना क्या हो गई, ज्ञानाशी शाखा में आ गई, उसे महत्व नहीं दिया है इन्होंने, बल्कि भक्ति मार्ग को महत्व दिया है। ठीक है, भक्ति को महत्व दिया है, और उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि अपने एक आराध्य बनाइए और उनकी भक्ति कीजिए। ठीक है, अब सूर के पश्चात भक्ति काल के ब्रह्मगीतों में नंददास का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर के बाद किसका स्थान महत्वपूर्ण है? नंददास का। अष्टछाप के कवि परमानंद दास ने भी ब्रह्मगीत प्रसंग को ग्रहण किया है। ठीक है, आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस प्रसंग को चुना, किंतु उन्होंने गोपियों के अत्यंत मर्यादित रूप दिया है। उपलब्धि देने तथा तर्क करने का पालव्य उनमें दृष्टिगत नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब वो ताने वगैरह जो दिए गए थे, वाद विवाद किए गए थे, उद्धव की जो बेइज्जती की गई थी, वो चीज यहाँ पे दिखाई नहीं गई है। ठीक है, रीतिकालीन कवि ब्रह्मगीत से संबंधित रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि मतिराम थे। सबसे पहले ब्रह्मगीत से संबंधित रचना किसने की रीतिकाल में? मतिराम ने। ठीक है, उन्होंने उद्धव और गोपियों में अधिक मतभेद नहीं दिखाया। मतिराम के पश्चात इस दिशा में देव, पद्माकर, घनानंद, सेनापति, आलम, ठाकुर आदि कवियों का नाम भी उल्लेखनीय है। इन कवियों ने ब्रह्मगीत प्रसंग पर भी लिखा। यद्यपि उनका उद्देश्य ब्रह्मगीत की रचना करना नहीं था, तथापि इस विषय में भी जो कुछ लिखा उससे ब्रह्मगीत परंपरा को गति अवश्य मिली। ठीक है, उनका जो उद्देश्य था वो ब्रह्मगीत की रचना करना नहीं था, बल्कि जो भी कुछ उन्होंने लिखा वो ब्रह्मगीत परंपरा को गति अवश्य मिली, यानी कि गति को मतलब ब्रह्मगीत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने किया था। ठीक है, आगे देखिए, श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग इतना प्रिय और आकर्षक बन गया है कि आधुनिक काल के कवियों ने भी इसे अपने काव्य का विषय बनाया है। भारतेंदु जी ने इस विषय को लेकर अनेक पद लिखे हैं। हरिओं सत्यनारायण कवि रत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, रमाशंकर शुक्ल, आगे देखिए, रमाशंकर शुक्ल, गसाल आदि कवियों ने भी ब्रह्मगीत प्रसंग पर अनेक मनोभावों को सुंदर अभिव्यक्ति दी है। यानी इन सब लोगों ने भी
ठीक है। भारतेंदु जी ने भी इस पे पद लिखे। उसके अलावा हरिओध है, सत्यनारायण का भी रत्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है, मैथिली शरण गुप्त है, रमाशंकर शुक्ल है, आदि और भी कवि हैं जिन्होंने क्या किया है, ब्रह्मगीत प्रसंग पर आपने सुंदर सुंदर मनोभाव दिए हैं। ठीक है। अब देखिए उद्धव शतक की महत्ता, या फिर उद्धव शतक ब्रह्मगीत परंपरा का परमोज्वल रत्न। ठीक है, क्योंकि आपसे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको हेडिंग बना के आंसर करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बस अपनी थोड़ी सी सूझबूझ का प्रयोग करना होता है, आंसर वही रहता है, आंसर चेंज नहीं होता है, बस हेडिंग्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध का मूलाधार जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्धि का मूलाधार उनका काव्य उद्धव शतक है, और उद्धव शतक में कवि ने पूर्ववर्ती ब्रह्मगीत परंपरा का अनुगमन किया है। यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हुए हैं, अपने उद्धव शतक की वजह से वो प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, और उद्धव शतक में क्या किया गया है, ब्रह्मगीत परंपरा का अनुगमन किया गया है। सूर्य के समय से चली आ रही ब्रह्मगीत काव्य परंपरा का अनुपालन करते हुए रत्नाकर ने अपने उद्धव शतक का प्रणयन किया, परंतु परंपरा का पालन करते हुए ही उन्होंने ऐसी नवीनताओं का समावेश कर दिया जिसके कारण उद्धव शतक इस परंपरा का अत्युज्वल रत्न माना गया है। हिंदी मेरी में उद्धव शतक का महत्वपूर्ण स्थान निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला बिंदु क्या है, नामकरण में नवीनता। ब्रह्मगीत परंपरा में उद्धव शतक से पूर्व के जितने भी ग्रंथ हैं उनके नाम प्रायः ब्रह्मगीत, ब्रह्मदूत या उद्धव गोपी संवाद आदि हैं। शतक श्रेणी का यह प्रथम काव्य है जिसमें उद्धव को मधुप नाम से संबोधित करके ब्रह्मगीत परंपरा को निभाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, मौलिक कथानक। रत्नाकर जी ने विषय प्राचीन होने पर भी उद्धव शतक के कथानक को मौलिकता प्रदान की है। मुक्तक काव्य में होना और मंगलाचरण का प्रयोग इसका घोतक है। पहले मंगलाचरण किया गया है, ठीक है, और ये मुक्तक काव्य में लिखा गया है। ठीक है, इस प्रसंग को रत्नाकर जी ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि भी प्रदान की है। कवि ने एक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है जिसके अनुसार एक दिन यमुना में स्नान करते हुए कृष्ण ने एक बहते हुए कमल को देखा जिसका आधा भाग मुरझाया हुआ था। कमल को देखकर जैसे ही कृष्ण ने सूंघा तो उन्हें कमल सदस्य राधा का स्मरण हो गया। मतलब कमल को देख के कमल को देखते हुए उन्हें किसका स्मरण हो गया, राधा का स्मरण हो गया। तब उद्धव ने उन्हें उपदेश दिया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्थान भी हैं जो कवि की मौलिक कल्पनाओं के परिचालक हैं, जैसे ब्रज के हृदयहारी वातावरण की उद्धव पर प्रभाव, उद्धव के ब्रज आगमन पर गोपियों का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक चित्र, उद्धव की विदाई पर गोपियों की व्याकुलता और कृष्ण के प्रति गोपियों के दृढ़ भक्ति भावना से प्रभावित उद्धव का प्रेम रस में डूबे हुए मथुरा लौटकर आना आदि। ठीक है, आगे देखिए, उभय पक्षीय प्रेम का वर्णन। उद्धव शतक ही ब्रह्मगीत परंपरा का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें न केवल ब्रज की गोपियां कृष्ण के वियोग से व्याकुल हैं, वरन कृष्ण भी गोपियों के प्रेम के कारण उतने ही विरह व्यथित हैं। इससे पूर्व के अधिकांश ब्रह्मगीत परंपरा के काव्यों में गोपियों के विरह तथा कृष्ण, उद्धव तथा कुब्जा को दिए गए उपलब्धों का चित्रण मिलता है, परंतु कृष्ण विरह के चित्र नहीं मिलते हैं। यानी कि हमें बहुत कुछ हमें ब्रह्मगीत परंपरा में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कहीं भी हमें कृष्ण विरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये हमें कहाँ मिलेगा, उद्धव शतक के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, सगुण भक्ति तथा दैत्यवाद की प्रतिस्पर्धा। ज्ञान के गर्भ में चूर उद्धव गोपियों को अद्वैत का पाठ पढ़ाना चाहते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की महिमा से उन्हें परिचित कराना चाहते थे। कृष्ण के सामने भी वह निर्गुण भक्ति तथा द्वैतवाद को अधिक श्रेष्ठ सिद्ध कर रहे थे। कृष्ण ने उनके भ्रम को दूर करने के लिए उन्हें ब्रज की गोपियों से बात करने के लिए भेज दिया। ज्ञान के गर्भ में डूबे उद्धव का घमंड ब्रजभूमि की धूल में मिल गया। उनके निर्गुण ब्रह्म की धारा गोपियों के कृष्ण प्रेम के सम्मुख क्षीण हो गई, यानी कि छोटी पड़ गई, और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के बजाय स्वयं सगुण भक्ति में लीन हो गए। तो उद्धव क्या है, गोपियों को उपदेश देने गए थे निर्गुण ब्रह्म का, लेकिन उसकी जगह खुद ही सगुण भक्ति में लीन हो गए। ठीक है, आगे देखिए, मर्म स्पर्शी चित्रण। कवि ने ब्रह्मगीत में मर्म स्पर्शी दृश्यों का चित्रण किया है। ठीक है, यानी कि मर्म स्पर्शी हृदय को छू लेने वाले। ठीक है,
यमुना में बहते हुए कमल को देखकर कमलगंधा राधा की स्मृति कृष्ण के हृदय में विरहाग्नि की लौ प्रज्वलित करने के लिए प्राप्त थी। विरह से व्याकुल श्री कृष्ण जब गोपियों की वेदना को उद्धव से कहना चाहते हैं तो उनका गला भर आता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, मतलब वाणी क्या है, रुकती है, निकलती नहीं, और नेत्रों के मार्ग से प्रेम प्रभावित होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार उद्धव के आने की सूचना पाकर ब्रज ललनाओं की दशा के चित्रण में प्रियतम की को भेंट देने में कवि ने अनेक मम स्पर्शी स्थलों का अंकन किया है। ठीक है, जब उद्धव वहां आते हैं तो ब्रज में जो भी खुशी आती है, जो भी मतलब उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए कुछ भेजा है या श्री कृष्ण अपना संदेश भेजा है, शायद वो आने वाले, तो इस चीज का चित्रण जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट है भक्ति एवं गीतिकालीन प्रवृत्तियों का समन्वय। रत्नाकर जी के उद्धव शतक में वह भक्ति काल एवं गीति काल दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, जहां इष्ट के प्रति प्रेम, अनन्य विश्वास, आत्मसमर्पण, प्रेम की अटलता, भक्ति विषयक पवित्र भावों का वर्णन जैसी भक्तिकालीन विशेषताएं उनके काव्य में पाई जाती हैं, वहीं उनमें अनुप्रास, प्रियता, चमत्कार प्रदर्शन एवं वाक् वैचित्र्य आदि गीतिकालीन विशेषताएं भी द्रष्टव्य है। नेक्स्ट है कवि की बहुज्ञता। बहु ज्ञानी कवि रत्नाकर जी ने उद्धव शतक में वैदिक, रसायन शास्त्र, वेदांत, तर्कशास्त्र, योग, दर्शन आदि के सिद्धांतों का समुचित प्रयोग किया है। इस छोटे से शतक में कवि ने अपनी बहुज्ञता का प्रकाशन बड़ी सुंदरता एवं चतुरता के साथ किया है। आठवां है अनुभाव योजना। अनुभाव विधान के क्षेत्र में तो रत्नाकर जी का सर्वोपरि स्थान है। कृष्ण, गोपियों एवं उद्धव के आंसुओं से उन्होंने अनेक अनुभावों को सुंदर योजना की है। अनुभाव क्या? अनुभव, हमारी जो फीलिंग्स है उन्हें कैसे उभारा गया है। ठीक है, आगे देखिए, रस योजना। रत्नाकर जी ने उद्धव शतक में 9 रसों का समावेश किया है। श्री कृष्ण के विरह प्रसंग में तो विरह की 10 दशाओं में से अनेक का चित्रण कवि ने किया है, जिसमें का अभिलाषा, स्मृति, मूर्छा, व्याधि का चित्रण सरलता से देखा जा सकता है। जब गोपियों की तार्किकता से परास्त होकर उद्धव श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होते हैं, उस समय कवि ने करुण रस से ओतप्रोत भक्ति की सुंदर व्यंजना की है। आगे देखिए, भाषा सौष्ठव। उस समय खड़ी बोली अपनी यौनावस्था पर थी। समस्त कविगण उसी की ओर अग्रसर हो रहे थे। ऐसे कठिन समय में जबकि ब्रजभाषा केवल पंत सम्मेलन, समस्या प्रपूर्ति एवं मुक्तक रचना का ही विषय थी, रत्नाकर जी ने उसे अपनी रचना का साधन स्वरूप चुना। उनकी ब्रजभाषा अनूठे ढंग से गढ़ी हुई थी। उसे उन्होंने जन सुलभ बनाकर उसमें गंभीर और नवीनतम भावों को भरने का पूर्ण प्रयास किया। मुहावरे और कहावतों का प्रयोग भी उद्धव शतक में हमें देखने के लिए मिलता है। आइए दोहा देखते इसका पद देखते हैं। आए हो पठायो वा छती से छलिया के इति, 20 विषय उधो वीर बावन कलाच है, कहे रत्नाकर प्रपंच न पसेरो गाड़े, बाड़े पे रहेंगे 22.5 की जांच है। इस प्रकार उद्धव शतक की भाषा में सरलता, सजीवता, सुबोधता एवं सरलता के साथ ही परिमार्जित रूप एवं प्रभावोत्पादकता के दर्शन होते हैं। आगे देखिए, फिर आता है छंद विधान। रत्नाकर ने विशेषकर 2 ही छंदों को चुना है, गोला और कवित। कवित और गोला छंद का प्रयोग हमें उद्धव शतक में देखने के लिए मिलता है। उद्धव शतक में इसी छंद कवित छंद के दर्शन होते हैं, इसी कवित छंद के दर्शन हमें होते हैं। उन्होंने भी गाथा काल से परिचित एवं गीति काल से प्रचारोपलब्ध कवित छंद को अपनाकर उद्धव गोपी संबंध की कथा को नवीन प्रकार से व्यक्त करने की, प्राचीन दक्षाफल की प्राचीन मदिरा को नवीन बोतल में भरकर प्रेमी मानस को मदमस्त बना दिया है। रस छंद का एक उदाहरण देखिए। धरी गाखो ज्ञान गुण गौरव गोमान गोई, गोपिन को आवत न भावत भड़ंग है, कहे रत्नाकर कगत टाय टाय वृथा, सुनत न कोई यहाँ यह मुंह चंग है। आगे देखिए, और भी उपाय कहते सहज सुढंग उधो, सास रोकी वे को कहा जोग की कुडंग है, कुटिल कटारी है अटारी है उतंग अति, जमुना तरंग है तिहागो सत्संग है। ठीक है, उसके बाद अलंकार योजना की गई है।
भाव भरी गोपियों के इस संवाद को अलंकारों से सजोकर कवि ने काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया है। उद्धव शतक में शब्द अलंकार एवं अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग किया गया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकारों का प्रयोग अत्यंत मनोहर बन पड़ा है। देखिए अनुप्रास का उदाहरण है, गोकुल की गेल 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 ग्वावन की, गोरस के कागलाज बस के बहाइयो। यमक का उदाहरण है, वारनी कितेक तुम्हें वारन कितेक करे, वारन वारन है वारन बनो नहीं। श्लेष का उदाहरण देखिए, प्रेम रत्नाकर कहत हिमी उधोसो, ठहरी कर जो थमी परम दुखरे है। इस प्रकार उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का परमोज्वल रत्न है। रत्नाकर जी ने इसके माध्यम से निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के शब्दों में यह रचना भाव, भाषा, शैली, अलंकार, बिंब, प्रतीक आदि समस्त गुणों से परिपूर्ण होने के कारण 20वीं शताब्दी की ब्रजभाषा की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। कब लिखी गई है? 20वीं शताब्दी में लिखी गई। भाषा इसकी कौन सी है? ब्रजभाषा है। ठीक है। यदि रत्नाकर जी केवल एक ही कृति उद्धव शतक लिखते तो भी वे हिंदी साहित्य में अमर रहते और उनकी ख्याति आधुनिक ब्रजभाषा के सर्वोत्तम कवि के रूप में सदैव बनी रहती है। यानी कि क्या है कि उनकी रचनाएं तो बहुत सारी है रत्नाकर जी की, लेकिन वो कहते हैं कि अगर उन्होंने सिर्फ पहली और आखिरी रचना उद्धव शतक लिखी होती ना, तब भी वो हिंदी साहित्य में अमर हो जाते, यानी कि हिंदी साहित्य में उनका एक अलग स्थान होता। ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको PDF वगैरह सब मिल जाएंगे। ठीक है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बस यहाँ से समझना है और वहाँ पे जाके याद करना है, डाउनलोड करके। ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो आप बता सकते हैं। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बाकी आप शेयर करने के लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।